अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। अल्लाह सब आप सबको खुश रखे। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, ये आज हम बना रहे हैं मीठी टिक्कियाँ। और ये आप 20-25 दिन तक स्टोर कर सकते हैं मीठी टिक्कियाँ बना के। ये मैंने गर्म पानी में चीनी को घोला है। अब ये शुगर सिरप बनाऊंगी। इसमें से 2 कप पानी है और 1 कप मैंने इसमें शुगर डाली है। कप आपने देखा छोटा चाय का कप था। और ये गर्म पानी में शुगर बिल्कुल हल हो जाएगी, शुगर सिरप बन जाएगा। 2 कप पानी में मैंने 1 कप शुगर डाली है और इसको हल करना है मुझे। और इसमें असली घी पड़ेगा और गंदम का आटा। हम इसमें गंदम का आटा यूज़ करेंगे और असली घी। आपने इसको बिल्कुल शुगर को इसमें हल कर लेना है। ये बिल्कुल शुगर सिरप बन जाएगा और पानी को ठंडा कर लेना है थोड़ा सा। शुगर सिरप बिल्कुल ठंडा हो जाए तो आपने इसी कप से 4 कप आटा लेना है, जिससे मैंने शुगर डाली चाय के कप से। इसे 4 कप आटा होगा, गेहूं का आटा। और आप लोग चाहें तो मैदा भी डाल सकते हैं। मैंने गेहूं का आटा यूज़ किया, हम आटे से बनाते हैं। इसमें मैंने 1 कप असली घी डाला है। वो जम गया था सर्दी में, इसलिए मैंने उसको गर्म कर लिया। 1-1.5 कप असली घी, 1.5 कप तकरीबन असली घी है। 1 कप शुगर थी, 2 कप पानी था। वो शुगर सिरप वाला पानी मैं इसमें डालूंगी और इसको आटे की तरह गूंद लूँगी। ये शुगर सिरप वाला पानी है जो मुझे आटे में डालना है। अब ये इसको मैं मिक्स करूँगी और सख्त डो बना लूँगी। नरम डो नहीं बनाना, हमें सख्त डो रखना है। 1.5 कप इसमें घी है और 2 कप पानी। उसमें मैंने 1 कप शुगर हल की थी। और जब पानी नीम गर्म हो या ठंडा हो तो फिर इसमें डालें आप। और इसको मैंने चम्मच से थोड़ा घुमाया, फिर मैंने हाथ से इसको गूंदने की कोशिश की। हाथ से आप गूंद लें, बिल्कुल हाथ से बहुत अच्छा गूंद जाएगा ये। आप इसको हाथ से गूंद लें अच्छी तरह से, वो बिल्कुल गूंद जाएगा। लेकिन सख्त डो रखना है आपने। इसमें आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो पानी की जगह आप दूध यूज़ कर सकते हैं, मिल्क ऐड कर सकते हैं पानी की जगह। उससे भी बहुत टेस्टी बनते हैं। और ये घर में आप रखें, किसी भी बुक के टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। जार में बंद करके बना के टिक्कियाँ रख लें। और ये फ्राई नहीं होंगी, घी में फ्राई नहीं होंगी। इसको हम हल्का हल्का सा टीस्पून घी का डाल के और सेक लेंगे, क्योंकि घी मैंने आटा गूंदने में काफ़ी डाला है। तो ये डीप फ्राई हम नहीं करते, हम इसको ऐसे ही सेकते हैं तवे पे। ये टिक्कियाँ हम 15-20 दिन तक रख सकते हैं जार में। आप चाहें तो बच्चों को दे दें स्कूल लंच में, या आप अपने हस्बैंड को दे दें ऑफिस के लिए, अगर वो दोपहर को खाने के लिए देर से आते हैं तो। काफ़ी लोगों से भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। एक टिक्की आप उनको दे दें लंच में डाल के। ऑफिस के लिए भी दे सकते हैं। अगर आप जॉब वाली हैं तो आप जॉब पे लेके जा सकती हैं, क्योंकि ये एक टिक्की से ही 1 मील जितना आपको फ़ायदा हो सकता है। 1 मील जितना हो ना, भूख लगी हो तो 1 मील जितना आपको ना ये पेट भर जाता है, जैसे आपने 1 मील खा ली। ये डो देखें बहुत सख्त रखना है, नरम नहीं करना। उसमें घी भी है, पानी भी है, तो ये अच्छी तरह से आप गूंद लें। आपको पानी अगर थोड़ा सा कम लगे, हल्का सा पानी का छींटा डाल के फिर गूंद सकते हैं आप इसको। अब ये डो हमारा रेडी हो गया है और इसको हम फिर बेलेंगे तवे पे, सॉरी चक्रे पे इसको हम बेलेंगे और इसकी हम टिक्कियाँ बनाएंगे। और टिक्कियाँ जो है वो हम फिर सेकेंगे उनको। अब ये थोड़ा मुश्किल से ये बेलन से होगा ऐसे, और ½ इंच तक इसकी मोटाई रखनी है।
आपको पतला नहीं करना, रोटी की तरह आधा इंच तक मोटा रखना है ये। और फिर ग्लास की मदद से या आपके पास कटर है तो उसकी मदद से टिक्कियों के शेप काट लें आप। अब ये देखें, ये मेरा बेटा है, ये इसको ग्लास की मदद से काट रहा है, इसको बहुत शौक है कुकिंग का। ये मेरे साथ हेल्प कराता है वीडियो बनाने में भी, छोटा सा है लेकिन इसको बहुत शौक है कुकिंग का। अब ये सारी टिक्कियाँ काट रहा है और यही मुझे बना के देगा। फिर इसको स्कूल के लंच बॉक्स में भी काम आती हैं, हमको भी शाम के टाइम में, बुक के टाइम में ये टिक्कियाँ काम आती हैं। आप चाहें तो इसमें आप ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट को आप थोड़ा सा कूट के दरदरा करके आप इसमें आटे में मिक्स कर दें। मैंने ड्राई फ्रूट नहीं डाला है और ना मिल्क डाला है, आप चाहें तो मिल्क में गूंदें इसको और ड्राई फ्रूट डालें। अब ये हम फ्राई पैन में सबको सेक लेंगे, बिल्कुल हल्की फ्लेम पे, लो फ्लेम पे इसको सेकेंगे हम। अब ये 3 कप व्हीट था, गंदम का आटा 3-4 कप, 3 या 3.5 कप, और 2 कप पानी था, 1 कप शुगर थी। 1 कप शुगर, 2 कप पानी, 2 कप वाटर और 3 कप व्हीट फ्लोर। इसको आपने जो है गूंद लेना है। उसके बाद इसको बेल के और इसकी टिक्कियाँ बनानी है। ये देखें सख्त डो है, नरम आटे की तरह डो नहीं है। अब इसको आप ज़ोर से बेलेंगे और आधा इंच तक इसकी आप रखेंगे मोटाई, आधा इंच तक, ज़्यादा पतला नहीं करना आपने। फिर इसको लो फ्लेम पे हम सेकते हैं, हल्का हल्का सा घी टेबल स्पून से चारों तरफ थोड़ा छिड़कते हैं तो ये चिपकते नहीं हैं फिर। और ये सेकने हैं बिल्कुल हल्की आंच पे काफ़ी देर तक। दोनों तरफ से ये गोल्डन हो जाएं तो फिर ये तैयार हो जाते हैं। अच्छी तरह इनको दोनों साइड से आपको गोल्डन करना है और फिर ये रेडी समझें आप। और ये जार में भर के आप 15-20 दिन तक रख सकते हैं। ये मैंने 4 कप आटे से बनाए हैं तो ये मेरे तकरीबन 15-16 बन गई टिक्कियाँ। आपको ज़्यादा बनानी हो, ज़्यादा फैमिली है तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। उसी क्वांटिटी में आप आटा ज़्यादा डालें, शुगर ज़्यादा डालें, पानी ज़्यादा डालें, वाटर ज़्यादा डालें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने ये बनाई है। और सर्दियों में थोड़ा इंसान सुस्त हो जाता है, सर्दियों में ये चीज़ें नहीं बनाना, हिम्मत नहीं होती सर्दी में, लेकिन गर्मियों में ये चीज़ें ज़्यादा मैं बनाती हूँ। और ये असली घी में बनाए ना तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आप इसमें मिल्क और ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को बीपी का प्रॉब्लम होता है या शुगर का, तो शुगर वाले तो ये इसमें आप फिर कैंडल डाल दें, कैंडल सिरप, तो ये मीठे हो जाएंगे। उससे बनाए शुगर वालों के लिए। और फिर आप आटा भी कोई और यूज़ करें, जैसे जौ, बाजरा, मकई, इनका मिक्स आटा, उसमें आप ये बना लें। उसमें आप फिर शुगर सिरप ना बनाएं, आप कैंडल सिरप डाल दें तो उससे ये मीठे भी हो जाएंगे। आप शुगर वालों के लिए भी बना के रख सकते हैं। उसमें आप गंदम का आटा ना डालें, उसमें जो दूसरे फ्लोर होते हैं जैसे मकई का आटा, बाजरे का आटा, जौ का आटा और ज्वार का आटा, ये आटे आप मिक्स करके, बेसन का आटा, इनमें से मिक्स आटों में से आप टिक्कियाँ बनाएं कैंडल डाल के, तो शुगर के मरीज़ भी खा सकते हैं, उनके लिए भी आप बना के रख दें। और अगर बीपी के मरीज़ हैं तो आप इसमें ज़्यादा देखें, मैंने फ्राई नहीं किया इसलिए इनको ड्राई फ्रूट भी नहीं डाला। आप लोग फिर अगर खा सकते हैं ड्राई फ्रूट और शुगर वगर का, बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अच्छी तरह इसको ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बना सकते हैं। तिल भी डाल दें आप आटा गूंदने में ही, तो अभी ये सर्दियों में तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। नाश्ते में हम लेते हैं ये, एक ही काफ़ी होता है दोपहर तक, फिर मज़े से आप घर का काम कर सकते हैं, ऑफिस में काम कर सकते हैं।
एक से ही पेट भर जाता है। हेवी होता है ये काफ़ी, और बहुत हेल्दी है। ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनता है, और ये किसी भी भूख के टाइम में आपको काम आ सकता है, क्योंकि इंसान बिस्किट से भी बेजार हो जाता है। और कोई चीज़ नहीं है रखी हुई घर में अगर तैयार, तो ये आपको मिल जाएगी खाने के लिए किसी भी टाइम, रात को भी। जैसे बच्चे जागते हैं छुट्टी वाली रात, तो भी ये खा सकते हैं। बाहर की चीज़ों से ये घर की चीज़ें ज़्यादा हेल्दी हैं। अब बच्चों को ये बना के दें, बड़ों को ये बना के दें, ऑफिस के लिए, लंच बॉक्स में, स्कूल के लिए, घर के लिए। 15-20 दिन तक ये आपकी आराम से चल जाएंगी। आप एक जार में भर के रख दें, टिफ़िन बॉक्स में, बड़े टिफ़िन बॉक्स में भर के रख दें, आपकी ख़राब नहीं होंगी। लेकिन ये है कि खुश्क हो जार भी, टिफ़िन बॉक्स पानी वाला ना हो। बिल्कुल खुश्क करके जार को फिर उसमें डालें, तो ये आपके महफूज रहेंगे, 15-20 दिन चल जाएंगे। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू। ये मेरे बेटे को बहुत शौक है ना, ये देखे टिकिया वो खुद बना रहा है, खुद ही सेक रहा है। इसने मेरी बहुत हेल्प करता है ये कुकिंग में, वीडियोस बनाने में मेरी बहुत हेल्प करता है। ये बिल्कुल भी इसको डर नहीं लगता, हाथ भी इसके नहीं जलते। मुझे बहुत डर लगता है कि इसका हाथ ना जल जाए, इसलिए मैं इसको ज़्यादा करीब नहीं आने देती गर्म चीज़ों के। लेकिन ये बिल मेरे साथ साथ होता है किचन में। अब देखें, ये तैयार हो गई हैं टिक्कियाँ। एक तैयार हो जाए आप निकाल लें, फिर दूसरी डालें। और ये स्लो फ्लेम पे बनेंगी, तेज़ फ्लेम पे जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। आपको तेज़ फ्लेम पे नहीं बनानी, मीडियम पे भी नहीं बनानी, ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनेंगी। आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन ये फिर बन जाती हैं। ये आपका टाइम बचेगा, अगर आप बना के रख देंगे तो बहुत काम आएंगी, आपके घर में अवेलेबल होंगी किसी भी बुक के टाइम। लंच बॉक्स में भी बच्चे ले जाएंगे स्कूल, ऑफिस के लिए भी आप ले जा सकती हैं जो वर्किंग वूमेंस हैं। जल्दी ये किसी दिन कुछ नहीं बना सकते तो आप यही लेके जाएं, तो बहुत इजी रहता है। सर्दियों की समझें ये सौगात है, इसमें आप तिल भी डाल दें, ड्राई फ्रूट भी डाल दें, असली घी भी है, तो ये बहुत हेल्दी चीज़ बनती है। और ये आप बना के स्टोर कर दें, बहुत टेस्टी बनती हैं ये। और शुगर आप अगर ज़्यादा यूज़ करना चाहें तो अपने हिसाब से फिर मीठा डालें। मैंने 1 कप शुगर डाली थी, तो अच्छे खासे मीठे बन गए थे। और बिल्कुल पानी में आपको शुगर सिरप बनाना है, गर्म पानी में हल करके, फिर उसको ठंडा करके फिर डालें आप आटे में, और फिर सख्त डो की तरह गूंद लें इसको। ये देखें, मेरी ये अच्छी खासी 15-20 टिक्कियाँ बन गई थी, और ये मेरी काफ़ी दिन चल जाएंगी। ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मैं हमेशा उनके लिए बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस लेके जाते थे कभी कभी, ये ऑफिस से देर से वापस आते हैं खाना खाने, तो ये अक्सर ले जाते थे ऑफिस। बच्चों को भी मैं टिफ़िन में दे देती हूँ। वर्किंग वूमेंस के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी बना के रखते हैं, फिर अपने साथ ले जाएं ऑफिस, या खुद भी ऐसे ही घर में बना के खाएं तो भी अच्छा है। आप चाहें तो आटा गूंदते वक्त इसमें एक एग भी डाल सकते हैं, मैंने एग नहीं डाला है, आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड कर सकते हैं एग भी। एक अंडा एग यूज़ कर दें इसमें, गूंदते वक्त डाल दें, फिर बहुत हेवी हो जाता है उससे, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनते हैं। स्लो फ्लेम पे देखें, ये गोल्डन गोल्डन हो रहे हैं, और ये ऐसे ही आप इनको पलटाएं, काफ़ी देर बाद पलटाएं, नीचे से गोल्डन हो जाए तो फिर दूसरी तरफ से आप इसको पकाएं, तो ये अच्छी तरह बन जाएंगे। ये आप ट्राई करें, आप हमें कमेंट्स में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
और अच्छी तरह ये आपकी रेसिपी अच्छी खासी बन जाएगी। आपको पसंद आएगी बहुत। अगर पसंद आए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, देसी सिंधी देसी कुजिन, और वीडियो को शेयर करना मत भूलें, लाइक करना मत भूलें। मेरे बेटे को ये डिज़ाइंस बनाने का भी बहुत शौक़ है, उसको हर शेप में ये बनाने का शौक़ है। लेकिन आज मैंने सिंपल गोल बनाई है बस। ये आप गिलास से काट लें या कोई आपके पास शेप है तो उनके शेप बना के काट लें आप। लेकिन ये डो जो है वो नरम। ओके गाइस, अल्लाह।